नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत सरकार द्वारा जारी SCBC छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग स्कीम बारे बताएंगे। इस स्कीम के तहत जिन SCBC छात्रों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वह इस स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत सरकार SCBC छात्रों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाएगी। इस स्कीम के तहत छात्र अपने मनपसंद कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए सरकार छात्रों को 3,000 से 8,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देगी। इस स्कीम के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसके लिए वेबसाइट coaching.dosje.gov.in है। अप्लाई करने से पहले हम आपको सभी महत्वपूर्ण कागजात बारे बता दें जो कि आपको इसके लिए चाहिए। आधार कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, BA BCom BSc का सर्टिफिकेट, SC या BC का सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एफिडेविट। अब हम आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको साइट पे जाकर सारे अपने कागजात अपलोड करने हैं। आपके पास सभी आपके डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। आपकी जो फ़ोटो और सिग्नेचर है केवल वही JPG फॉर्मेट में चाहिए। आपको साइट डालनी है coaching.dosje.gov.in। ओपन करना है इसको। ओपन करने के बाद ये आएगा आपके पास। इसमें लास्ट डेट एक्सटेंडेड दिखाई हुई है, जो कि पहले 18/9/2020 थी, जो कि अब 30/9/2020 कर दी गई है। इसमें बिल्कुल कॉर्नर पे मेनू लिखा हुआ है। मेनू, ये देखिए यहाँ पे मेनू, इस पे क्लिक करना है आपको। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद होम, रजिस्टर और लॉगिन आएगा। आपको नए रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे क्लिक करें, ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको अपनी कैटेगरी, नेम, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, स्टेट ऑफ पासिंग, 10th एग्ज़ाम जहाँ से आपने 10th पास की है इसमें से सिलेक्ट करना। जैसे आपने हरियाणा से किया तो हरियाणा। उसके बाद 10th का आपका सर्टिफिकेट नंबर, जिसमें आप 10th का रोल नंबर भर सकते हो। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग भरना है 10th का। मान लिया आपने 2016 में की है, 14 में की है, 12 में की है, वो इसमें ईयर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देना। आपका जो ID रहेगी, ID तो आपकी रहेगी ईमेल ID। पासवर्ड जो आप बनाएंगे उसके बाद ये रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद मेन मेनू में दोबारा जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन पासवर्ड हो जाएगा आपका, लॉगिन करना है। लॉगिन आपकी ID होगी यहाँ पे, जो भी आपकी ID बनाई आपने, मेल ID जो भी आपकी, वही आपकी लॉगिन ID होगी। पासवर्ड आपने जो भी बनाया, उसके बाद ये कैप्चा भर के उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे, फिल फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट। आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। फिल फॉर्म क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा सामने, आपकी डिटेल आ जाएगी नीचे, ठीक है। यहाँ साइड में फादर नेम भरना है, मेल फीमेल क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपकी मेल ID, आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, येस और नो,
आप डिफरेंटली एबल हैं, पीएच हैं, नहीं, येस और नो। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। डोमिसाइल आप कहाँ के हैं, हरियाणा, राजस्थान, कहाँ जहाँ के भी हैं, इसमें स्टेट आ जाएगी, वो स्टेट भर देना। ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, मान लिया आप हरियाणा से हैं, यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट करते हैं, तो हरियाणा के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हो जाएगी, मान लिया पानीपत से हैं, ऐसे। उसके बाद नीचे आपको करंट एड्रेस भरना है अपना। करंट एड्रेस के बाद आपको अपना परमानेंट, अगर आपका करंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप इसको येस कर सकते हैं। अगर आपका करंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग, तो आप इसको नो ही रहने दें। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन डिटेल भरनी है जिसके लिए आप कोचिंग लेना चाहते हैं। जैसे इसमें सरकारी नौकरी की जो भी आप कोचिंग लेना चाहते हैं, मान लिया आप ग्रेजुएट एप्टीट्यूड गेट की कोचिंग लेना चाहते हैं, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ाम, इंडियन इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, इंश्योरेंस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, कमर्शियल पायलट में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो भी आपने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई किया है, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए बहुत सारे, जैसे 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इसके लिए आप कर सकते हो। एनटीपीसी की जो जॉब निकली थी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एसएससी, इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कोई आपने जॉब भर रखी हो, जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेगा। इसमें कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपने फॉर्म भरे हुए होंगे। ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी डिटेल आएगी यहाँ पे। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी डिटेल आएगी यहाँ पे। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम, जैसे कि मैं भरता हूँ, मेरे यहाँ ICS कोचिंग सेंटर है, मैं ये भरूँगा। ठीक है। उसका एड्रेस कहाँ पे है, जैसे कुरुक्षेत्र में है, सेक्टर 17 में। ठीक है। उसके बाद पिन कोड भरेंगे, उसके बाद स्टेट भरेंगे, जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, जैसे कुरुक्षेत्र में है तो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट में ICS कोचिंग सेंटर है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमारे कोचिंग सेंटर का, जिस भी कोचिंग सेंटर में आप अप्लाई कर रहे हो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते हो आप। उसकी वेबसाइट क्या है, वेबसाइट भरनी है आपको। वेबसाइट में आपको URL के साथ भरनी है वेबसाइट। उसके बाद आपके कोचिंग सेंटर का GST नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद उसमें रीज़न लिखना है कि आप इस कोचिंग सेंटर में ही क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बहुत नज़दीक पड़ता है। अगर आप नज़दीक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लगता है कि आपको बाहर कोचिंग करनी है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, उसके लिए सरकार आपको अलग से स्कॉलरशिप देगी। उसके बाद डिटेल ऑफ कोचिंग क्लासेस की डिटेल देनी है आपको। मोड ऑफ क्लासेस क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, फिजिकल रहेगा, ऑनलाइन या फिजिकल रहेगा। ICS में दोनों तरह की कोचिंग होती है, ऑनलाइन भी फिजिकल भी, तो आप बहुत कर सकते हो इसको, आपको दोनों की ही फीस मिल जाएगी यहाँ पे। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कर सकते हो आप। उसके बाद कितने आवर पढ़ाता है, जैसे वीक में कितने आवर पढ़ाते हैं ICS वाले। ICS वीक में जैसे लगभग डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाते हैं, तो एवरेज वीक की आती है 24 आवर आती है। उसके बाद आपने कोचिंग कब से स्टार्ट करनी है सेंटर में, वो डेट भरनी है यहाँ पे। मान लिया आपको 1/10 से स्टार्ट करनी है, 1/10 से लेके आपका मंथ, नेक्स्ट ईयर का जो मंथ आपको साल की कोचिंग लेनी तो नेक्स्ट ईयर का मंथ आपको डेट भरनी है। ठीक है। उसके बाद कंप्लीट कोचिंग फीस, जैसे कितनी है कंप्लीट कोचिंग फीस भरनी है आपको आपके संस्थान से फ़ोन करके। उसके बाद आपने एग्ज़ाम कौन सा भरना है, प्लीज़ एंटर डिटेल ऑफ ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन की इसमें डिटेल आएगी। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपका स्टेटस क्या है, आपने पास कर दी ग्रेजुएशन या अपीयरिंग हो। अगर पास हैं तो नीचे फिर डिटेल आएगी ग्रेजुएशन की, ये यहाँ पे डिटेल है सारी, यहाँ पे डिटेल भरनी है आपको सारी ग्रेजुएशन की आपकी। ठीक है।
आपने कौन से कॉलेज से की थी, किस स्टेट से की थी, किस डिस्ट्रिक्ट से की थी, सारी डिटेल आ जाएगी इसमें। स्कोरिंग सिस्टम क्या था, सब्जेक्ट कौन से थे, एड्रेस कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एड्रेस बताना है आपको। स्कोरिंग उसमें CGPA था या मेरिट परसेंटेज बेस था, दोनों भर सकते हैं। उसके बाद आपकी ऐसे ही +2 की डिटेल आएगी। उसके बाद आपकी हाई स्कूल 10th की डिटेल आएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है 9वें पॉइंट में कि आपने इससे पहले भी कोई स्कीम का लाभ तो लिया। अब इसमें यस नो करना है आपको, लिया है तो यस, नहीं लिया तो नो करना है। उसके बाद नंबर ऑफ सिबलिंग, जिन्होंने इस स्कीम का बेनिफिट लिया हो, सिबलिंग मतलब भाई बहन और किसी ने लिया हो आपके, एक ने लिया है तो लिखना है एक लिखना है, दो ने लिया तो 2 ने लिखना है, इस पर नहीं लिया तो किसी ने 0 है ही। उसके बाद आपको अपनी अकाउंट डिटेल भरनी है। इसमें अकाउंट होल्डर का नाम आएगा, बैंक नेम आएगा, अकाउंट नंबर आएगा, FSC कोड आएगा, सारी डिटेल आएगी आपकी। उसके बाद टोटल इनकम बतानी है अपने परिवार की। अपने आप के पहले अपने फादर का नाम लिखना है, फादर क्या करते हैं, फादर का नेम लिखना है, उनकी एज लिखनी है, उनका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखो इसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। सैलरी पर्सन है, सैलरी आती है उनकी, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना कोई बिजनेस करते हैं, कैजुअल कोई कभी कर लेते हैं कभी नहीं करते हैं, अदर, या नॉट एम्प्लॉयड है, बिल्कुल ही बेरोजगार है, ये भी ऑप्शन है। इसमें भर सकते हैं। आपको साल की आपको इनकम भरनी है इसमें, जितनी भी आपके परिवार की है। उसके बाद आपकी मदर का नाम, मदर क्या करते हैं, वही जैसे फादर का भरा। ऐसे ही अगर आप मैरिड हैं, पति या पत्नी के बारे में लिखना है आपको, और यहाँ आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिखना है आपको यहाँ पे, और अपनी डिटेल भरनी है। आपकी आय कुछ नहीं है तो आपको 0 भरनी है। इसके अलावा आप और भी मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे और कोई भाई बहन हो आपका जो करता हो या कुछ करता हो, उसको ऐड कर सकते हो आप। इसमें ऐड मोर कर लो, उसके साथ रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, जैसे आपका भाई है, बहन है, क्या है। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पे ये सबमिट बटन आएगा, यहाँ पे फॉर्म आपका सबमिट। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना मैं आपको भूल गया। इसमें आप नीचे करेंगे तो ये इनकम सर्टिफिकेट और एफिडेविट, ये 2 डिटेल पड़ी है, 2 ये सर्टिफिकेट हैं, ये अपलोड हो जाएंगे। इनको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इनको जैसे ही फॉर्मेट लिखा हुआ है ऐसे ही आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगी, यू हैव फिल्ड द फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपको अब अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे आपको, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं। जैसे कैटेगरी का सर्टिफिकेट, सबसे पहले कैटेगरी का सर्टिफिकेट चूज फाइल करके, और उसको अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड करना है। ऐसे ही टेंथ का सर्टिफिकेट, ऐसे ही 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट, ऐसे ही ग्रेजुएशन का, ऐसे ही इनकम का, ऐसे ही फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, ऐसे ही सिग्नेचर। परमानेंट एड्रेस प्रूफ में आप हरियाणा रेजिडेंस, जैसे आप हरियाणा के वासी हैं तो हरियाणा रेजिडेंस इसमें डाल सकते हैं। करंट एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आप, जैसे कि आपको कोई डिसेबिलिटी है, हैंडीकैप हैं आप, तो उसमें आप PH का सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। इसके अलावा जो एफिडेविट अभी मैंने आपको बताया था लास्ट में, डाउनलोड करके उसको एफिडेविट 10 रुपये के स्टाम्प पे निकलवा के उसको PDF बना के यहाँ पे डाउनलोड होगा वो। ये सारा प्रोसीजर था। ये डाउनलोड होने के बाद आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई है। दोस्तों, यह वीडियो SC व BC छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।